में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस के फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कोई मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको जलाने पहले क्लीन क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन होता है वो अगर हवा में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नेट लेयर होता है, मतलब बाकी किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से रिबन है वो जल नहीं पाएगा, इसलिए सैंड पेपर से क्लीनिंग करने की जरूरत होती है मैग्नीशियम रिबन को। लगा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को फॉर्मूला बनाते आता होगा हर एक एलिमेंट का। तो हाइड्रोजन का होता है H2, क्लोरीन का होता है Cl2। ये जब रिएक्ट करते हैं तब बनाते हैं HCl जो कि एक एसिड है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इस साइड HCl बस बनता, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस साइड भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, सेम इस साइड भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2, दोनों साइड इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास सोडियम प्लस वाटर जब रिएक्ट करेंगे तब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो सोडियम के लिए होता है Na और वाटर के लिए होता है H2O। तब हमारे पास बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2। यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो सोडियम है 1, राइट हैंड साइड में है 1। हाइड्रोजन देखें तो इस साइड है, बिना कोफिशिएंट के देखेंगे पहले तो ये हो गया 2, इस साइड हाइड्रोजन 2 और यहाँ से 1, 3 है टोटल। ऑक्सीजन देखो तो यहाँ कितने हैं, 2, 1 है, कोफिशिएंट को छोड़ के देख रहे हैं अभी हम लोग, 1 है, इस साइड 1 है। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। राइट हैंड साइड में 3 है हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 2। तो इस वाले इक्वेशन को H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफिशिएंट लगाएंगे, तब ये हाइड्रोजन यहाँ से 2 हो गया, इस साइड 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में हो गया ये 2 और H2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टोटल 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और H2 है यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हो गए। बाकी देखें तो यहाँ से सोडियम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड सोडियम 2 हो गया, लेकिन इस साइड 1 ही है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सारे एलिमेंट्स अब बराबर हुए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और साथ में कौन सी स्टेट में होंगे एलिमेंट्स वो भी बताना है। तो पहला रिएक्शन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, वो पानी में रिएक्ट कर रहे हैं जो, और रिएक्ट करने के बाद इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट दे रहे हैं, साथ में सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ये एक्वस फॉर्म में होता है, और Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, Cl2 Na के साथ आ जाएगा और SO4 Ba के साथ आ जाएगा। तो यहाँ इनसॉल्युबल बोला मतलब प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट ऐसा चीज़ होता है जो पानी में इनसॉल्युबल हो, तो ये BaSO4 हो जाएगा और 2A NaCl। यहाँ देखो Na2 है, सोडियम 2 है, इस साइड भी 2 है, क्लोरीन राइट हैंड साइड 2 है, इस साइड भी 2 है Cl2। बाकी सब एलिमेंट्स देखें तब भी ये इक्वल है, तो हमें सिर्फ यहाँ 2 लगाने की ज़रूरत पड़ी। अगर पहले चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने कितने एलिमेंट्स हैं, उसका ओनली 2 लगा देने से बाकी सब एलिमेंट्स बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट दूसरा दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में है तो उसको एक्वस लिख देते हैं सिंपल सा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, वो भी पानी में है, और उसके बाद रिएक्ट करके बन रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, वो भी पानी में ही बन रहा है। तो यहाँ एक्वस लिख देंगे, और साथ में क्या बन रहा है H2O, जो कि यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ से 1, यहाँ से 1, 2 है। राइट हैंड साइड देखें तो Na 1 है, Cl भी 1 है, H2 2 है और O, मतलब सारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसको ये बैलेंस है। और एक सॉल्यूशन सब्सटेंस दिया गया है X, जिसका यूज़ वाइट वॉश के लिए किया जाता है। तो हमें ये सब्सटेंस कौन सा है और इसका फॉर्मूला क्या है ये बताना है। तो वो सब्सटेंस होगा कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको क्विक लाइन भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaO। और साथ में बोला है अगर ये सब्सटेंस X है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनेगा ये हमें बताते हैं। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तब ये बनेगा हमारे पास CaOH ट्वाइस, या फिर स्लैग लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। गैस कलेक्ट हुआ था एक टेस्ट ट्यूब में, जो एक्टिविटी हमारा 1.7 इसमें दिया गया है, वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में जितना गैस कलेक्ट हुआ था उससे डबल क्यों था, और ये गैस कौन सा था ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, जो वाटर का कंपोजिशन होता है वो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। इसका मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका रेशियो हो गया 2:1। तो फिर क्या होगा, जब पानी को तोड़ा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी देके, उसके एलिमेंट्स अलग अलग किए जाएंगे, तब हाइड्रोजन गैस निकलेगा, साथ में ऑक्सीजन निकलेगा, और इनका रेशियो होगा वो होगा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन देखें तो 2:1। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल निकलता है तो ऑक्सीजन का 1 निकलेगा, इसलिए जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का वो डबल होगा ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। और ये जो गैस निकला है ये है हमारा। अगर किसी आयरन लेवल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाए तो उस सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है ये हमें बताना है। तो इसका रीज़न ये है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, और इस रिएक्शन को इस टाइप से दिया जाएगा Fe + COSO4 गिव्स, ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आयरन आ जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा COSO4 + Cu। बस डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देना है हमें, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो OH इसका
सॉल्ट है, SO4 इसका सॉल्ट है, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ से यहाँ, तब हमारे पास बनेगा Na2SO4 और H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 1 है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में सोडियम 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ऑक्सीजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ और साथ में हाइड्रोजन के साथ, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से और यहाँ से 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन हुए। तो इस साइड देखें तो H2 है, इसमें 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हुआ, और ये 4 पहले से था, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये बैलेंस्ड है, और बाकी सब एलिमेंट्स देखें तो वो भी बैलेंस्ड है। बताना कि कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये दिए रिएक्शंस में। तो पहला रिएक्शन हमारे पास सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तब क्या होगा, देखो यहाँ सोडियम एक ही था, यहाँ सोडियम के साथ आके ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, और ये O2 है, इससे ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ गया, इसलिए O2 है वो रिड्यूस्ड हो गया। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब कॉपर मिल रहा है और साथ में वाटर मिल रहा है, तब ये क्या होगा, इसके पास से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ आ जाएगा, आ गया है, तब ये बनेगा CO अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, जिसके बाद Cu बना, तो Cu रिड्यूस्ड हो गया, जो ऑक्सीजन गेन किया वो हुआ ऑक्सीडाइज्ड।